आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 2 बज चुके हैं और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे न्यूज 100 की, यानी वो सारी खबरें देश और दुनिया की फटाफट अंदाज में। यूपी में तीसरे चरण की 69 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 40% से ज्यादा हुआ मतदान। कन्नौज में दोपहर 1 बजे तक 44% हुआ मतदान। सीतापुर में भी 43% रही वोटिंग। मुलायम सिंह यादव ने सैफई में किया मतदान, पार्टी की जीत का दावा भी किया। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया मतदान। यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया। अखिलेश यादव ने सैफई में वोट डाला। वोटिंग के बाद कहा, यूपी की खुशहाली के लिए की है वोटिंग। अखिलेश ने फिर साधा शिवपाल पर निशाना, कहा लोगों का साथ होने से भीतरघात का खतरा नहीं है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने लखनऊ में अपना वोट डाला। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने वोट डाला। लखनऊ में बूथ संख्या 149 पर मतदान किया। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वोट डाला। अपने दम पर सरकार बनाने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में शिवपाल यादव की कार पर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रकाश जायसवाल ने भी वोट डाला। कानपुर में पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए पहुंचे। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने भी लखनऊ में वोट डाला। उनके परिवार के लोग भी उनके साथ मौजूद थे। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव ने वोट डाला। पार्टी में मतभेद से किया इनकार। ऐतिहासिक जीत का दावा किया। राम गोपाल यादव ने सैफई में किया मतदान। 300 सीट जीतने का दावा किया है। लखनऊ में बीजेपी उम्मीदवार स्वाति सिंह ने वोट डाला। सरोजनी नगर सीट से लड़ रही हैं चुनाव। लखनऊ में बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने भी अपना वोट डाला। लखनऊ कैंट से लड़ रही है चुनाव। लखनऊ में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने किया मतदान। बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया। समाजवादी पार्टी के नेता तेज प्रताप ने वोट डाला। तेज प्रताप यादव का दावा है, परिवार में नहीं है किसी तरह का कोई झगड़ा। यूपी में मायावती अखिलेश से लोगों का मोह भंग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी सरकार के प्रधान सचिव नवनीत सहगल ने लखनऊ में पत्नी के साथ डाला वोट। लोगों से वोट देने की अपील की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में महिला वोटर्स में जबरदस्त जोश दिख रहा है। मतदान केंद्रों से बाहर दिख रही है लंबी लंबी कतारें। जसवंत नगर में बुजुर्गों ने भी लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। रिश्तेदार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। कानपुर में मतदान बढ़ाने के लिए सेल्फी का सहारा। आदर्श मतदान केंद्र पर बनाए गए सेल्फी बूथ। गोरखपुर के चोरी चौरा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राजन यादव ने जीत के लिए किया हवन। आरती पर बैठकर किया था नामांकन। कानपुर में विदाई के बाद मतदान के लिए पहुंची दुल्हन। लोकतंत्र के महापर्व में पति के साथ लिया हिस्सा। यूपी में 69 सीट की वोटिंग पर जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज। वोट डालिए, सेल्फी लीजिए और हमें #यूपी थर्ड राउंड पर ट्वीट कर दीजिए। सीतापुर में शादी के जोड़े ने वोट डालने के लिए पहुंची सारी दुल्हन। मतदान के बाद हुई विदाई। यूपी में विकास को वनवास मिल गया है। फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी भारी बहुमत से यूपी में विकास की गंगा बहाएगी। फतेहपुर की रैली में पीएम का विरोधियों पर निशाना, कहा पहले 2 फेज में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। फतेहपुर की रैली में पीएम ने विरोधियों पर निशाना साधा। मोदी ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बहाने अखिलेश पर भी निशाना साधा। कहा, एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। जमीन पर हो रहे हैं कब्जे। थाने समाजवादी पार्टी के कार्यालय बन गए हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली को संबोधित किया। कहा, 5 राज्यों में बनेगी बीजेपी की सरकार। 4th फेज के लिए 4थे चरण के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान अब तेज हो गया है। हमीरपुर, झांसी और जालौन में राहुल गांधी करेंगे सभाएं। कांग्रेस नेता और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी को ज्वाइन किया। बीएमसी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। बांद्रा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए योगी आदित्यनाथ ने वोट मांगे। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना के बीच कड़वाहट बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बताया कोबरा। उद्धव ठाकरे के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। मुंबई की जनता देगी शिवसेना को जवाब। बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन। आदित्य ठाकरे ने विलेपार्ले में किया चुनाव प्रचार। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात की। कल ही विधानसभा में साबित किया था बहुमत। डीएमके के पार्टी दफ्तर पर 22 फरवरी को प्रदर्शन होगा। सभी कार्यकर्ता करेंगे भूख हड़ताल। चेन्नई में डीएमके नेता एमके स्टालिन के खिलाफ मरीना बीच पर प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा में जाट बलिदान दिवस आंदोलन के चलते सोनीपत के हसनपुर गांव में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आरएएफ, सीआरपीएफ और आरआईबी की 4 कंपनियां तैनात कर दी गई है। रोहतक में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद है। जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से प्रशासन का ये फैसला है।
इलाहाबाद की रैली में स्मृति ईरानी का अखिलेश पर बड़ा हमला, कहा समाजवादी पार्टी है बलात्कारियों की रक्षक। ओडिशा में पंचायत चुनाव में बीजेपी का लहराया परचम, 3 फेज में 192 सीटें जीतकर बनी दूसरे नंबर की पार्टी। बीजेडी को 290 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 44 सीटें आई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो गया है। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दर्ज हुआ है मामला। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से आरजेडी नेता शहाबुद्दीन दिल्ली लाया गया, तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट। शहाबुद्दीन के जेल शिफ्ट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि कानून का राज है और एहसास भी हो गया है। दिल्ली के खयाला इलाके में एक फैमिली पर एसिड अटैक, 2 छोटी बच्चियों के साथ 3 लोग घायल, सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली एनसीआर में नहीं खत्म हुआ निजी टैक्सियों का संकट, ओला और उबर के ड्राइवर्स की हड़ताल 11वें दिन भी जारी है। झारखंड के बोकारो में एक मजदूर की पत्नी के खाते में आए 10 करोड़ रुपए, मोबाइल पर मैसेज आते ही महिला की बिगड़ गई तबीयत। राजस्थान के अलवर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा, आसपास के इलाके में कई हफ्ते से दहशत थी। भारत में हर मिनट एयर पोल्यूशन से 2 लोगों की मौत हो रही है। साल भर में 10 लाख से ज्यादा मौत, मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा है। लखनऊ के पास बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक में टक्कर हो गई, हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 2 बहुत सीरियसली इंजर्ड हैं। गाजीपुर में भूसे से भरा ट्रक पलट गया है, गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ की। इंदौर में चल रहे 7 देशों के स्पीकर सम्मेलन का आज समापन हो गया। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू में नकली नोट चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ, 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3,98,000 कीमत के नकली नोट बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर में खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में कैदी करते हैं नशा, पुलिस ने जेल में चरस में पहुंचाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के राजपथ पर 5,000 बच्चों ने लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश, पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने किया था आयोजन। मध्य प्रदेश के खरगोन में शातिर महिलाओं की गैंग का खुलासा हुआ है। फर्जी अधिकारी बनकर सोसाइटी और स्कूल्स में करते थे चेकिंग, वसूलते थे मोटी रकम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीनियर आईएएस बीएल अग्रवाल के घर सीबीआई ने छापेमारी की है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सड़क निर्माण में लगी 10 गाड़ियों को जलाने का इन पर आरोप है। एमपीआईएसआई जासूसी कांड में 12वीं गिरफ्तारी हो गई है। एसटीएफ ने बलराम के साथी सहयोग सिंह को गिरफ्तार किया है। हिमालय के तराई क्षेत्र में मौसम बदलाव के संकेत है। मार्च महीने में खिलने वाला फूल बुराशा फरवरी महीने में खिला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, भजन गाकर जताया विरोध। गाजियाबाद में नौकरी के लिए गई लड़की से बिल्डर ने की छेड़छाड़, खुद को बचाने के लिए 4थी मंजिल से कूद गई, हालत गंभीर है। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कुछ लड़कों ने एक युवक की जमकर पिटाई की, युवक पर चोरी का आरोप था। वाराणसी में बीएचयू के एंट्री गेट के पास छात्रों का हंगामा, मौके पर पहुंचा पुलिस बल, उस पर भी पथराव हुआ। छात्रों ने एसएसपी पर भी फेंके पत्थर। इंदौर में आशीर्वाद अपार्टमेंट में एक फ्लैट में करीब 1 करोड़ की नकली शराब जब्त हुई है। विदेशी कंपनियों की बोतलें और रैपर्स भी बरामद हुए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में युवक की हत्या के बाद लोगों ने किया हंगामा, पथराव के बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की। आपसी विवाद में हुई युवक की हत्या, नेशनल हाईवे पर रिश्तेदारों ने शव को रखकर लगाया जाम। बजट सेशन में पहले उससे मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के चयन की कवायद तेज हो गई है। पर्यवेक्षक बनाए गए अजय माकन और मोहन प्रकाश आज पहुंचेंगे भोपाल। सिवान में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, लोको पायलट की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा। दारोंदा स्टेशन के पास की यह घटना है। बेंगलुरु के येलाहंका में खत्म हुआ एरो इंडिया शो, 2 दिन में करीब 5 लाख लोगों ने लिया हिस्सा। हाफ मैराथन के दौरान रायपुर की सड़कों पर आज हजारों की तादाद में लोग दौड़ते हुए नजर आए। रेसलर गीता फोगाट और पूर्व ओलंपियन मिल्खा सिंह भी शामिल हुए। विराट कोहली का ट्वीट, आज कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान, फैंस ने कहा रहे तैयार। पाकिस्तान ने माना मुंबई हमले में मास्टरमाइंड हाफिज सईद का आतंकवाद से रिश्ता है, एंटी टेररिज्म एक्ट की लिस्ट में डाला हाफिज का नाम। आत्मघाती हमले के विरोध में पाकिस्तान के कराची में निकाला गया कैंडल मार्च, बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। पाकिस्तान की संसद में हिंदू विवाह विधेयक पास हो गया है। शादी के रजिस्ट्रेशन और पुनर्विवाह को मिलेगी कानूनी मान्यता। शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल। इराक के पश्चिमी मोसूल में ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी है, इराक के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। चीन ने नॉर्थ कोरिया से कोयला आयात का समझौता रद्द कर दिया है। यूनाइटेड नेशन के बैन की वजह से यह फैसला लिया है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में भारी बारिश से धंस गई है सड़क पर बने गड्ढे में गिरी 2 कारें।
बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से सटे लुबेन स्टेशन के पास ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 27 घायल हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना की सड़कों पर विपक्षी दलों के हजारों समर्थकों ने निकाला विरोध मार्च, सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की। सीरिया के दमिश्क के पूर्वी इलाके में सेना का विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमला हुआ, बड़ी संख्या में विद्रोहियों के घायल होने की आशंका है। अर्जेंटीना के मेंडोजा इलाके में बस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है। बस में 40 यात्री सवार थे। अमेरिका के शिकागो में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 100 साल का ये रिकॉर्ड, 21 डिग्री तापमान से लोग बेहाल हुए।